जय हिंद साथियों, आप सबों का पांडे जीएस सेंटर में एक बार और स्वागत है। चलिए, जैसा कि मैंने आपको कल बताया था वीडियो में कि हम लोग जो है फिजिक्स शुरू करेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी यानी कि साइंस को हम लोग कवर करेंगे, क्योंकि हाल फिलहाल में आपको ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला है और सिंपल सी बात है एनटीपीसी सेकेंड का भी एग्जाम होने वाला है। और सबसे ज़्यादा टफ अगर साइंस पूछे जाते हैं तो ग्रुप डी और एनटीपीसी के एग्जाम में ही पूछे जाते हैं। अगर मैं जो सीरीज अभी चला रहा हूँ, सीरीज को आप पढ़ लेते हैं तो किसी भी एग्जाम में आप बीपीएससी से लेकर के किसी भी स्टेट पीसीएस या किसी भी प्रकार के एग्जाम में आप बेझिझक बैठ सकते हैं, आसानी से जो है आपका एग्जाम निकलेगा। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि एक बार हमारा सिलेबस कवर हो, और उस सिलेबस को समझने के लिए जो मैं बोल रहा हूँ उसको बस कवर करते जाइए, ध्यान से सुनते जाइए। मैं पीडीएफ भी कोशिश करता हूँ अपलोड कर देने का, अगर नहीं हो पाती है अपलोड तो आप सुनते रहिए और वीडियो को पॉज कर करके अगर आप चाहिएगा नोट्स बनाना तो आराम से जो है नोट्स बना सकते हैं। अब अपना नोट्स बना लीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। वैसे मैं कोशिश करता हूँ पीडीएफ भी डाल दूँ, क्योंकि उसके लिए वो राइटिंग वगैरह करवाना पड़ता है पीडीएफ के लिए, और मैं थोड़ा सा टेक्निकली भी वीक हूँ तो पीडीएफ वगैरह थोड़ा नहीं बना पाता हूँ, इसलिए भी मैं नहीं डाल पा रहा। बट मैं सीख रहा हूँ, अगर हो जाता है तो मैं पीडीएफ भी डाल दूंगा। लेकिन आप वीडियो को पॉज कर करके आप देखते जाइएगा तो आराम से जो बना आपका नोट रेडी हो जाएगा। चलिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम लोग जो कवर करेंगे वो आपका क्या होगा, वो होगा फिजिक्स। ठीक है, भौतिकी, इसको जो है हम लोग आज पढ़ेंगे। इसे हम लोग 2 सब्जेक्ट खत्म कर चुके हैं। वो आपको बीपीएससी दरोगा के लेवल का, एक आपका कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान और दूसरा आपका पॉलिटी है। वो दोनों जो है संपूर्ण संविधान, ये कॉन्स्टिट्यूशन और संपूर्ण पॉलिटी का प्ले लिस्ट है, उस प्ले लिस्ट में मिलेंगे आपको, वहां से जाके देख सकते हैं। यह जो भौतिकी हम शुरू कर रहे हैं यह संपूर्ण फिजिक्स नाम के प्ले लिस्ट में आपको आसानी से मिल जाएगा। धीरे धीरे जो है इसकी सीरीज को हम लोग कवर कर लेंगे। चलिए, फिजिक्स के अंतर्गत जो मूल चीजों को देखा जाता है वो जो होता है, आपको एक ऊर्जा होता है और दूसरा आपका द्रव्यमान होता है। ठीक है, इस दुनिया में कोई भी वस्तु अगर है तो निश्चित रूप से उसमें अपना एक द्रव्यमान होगा, और द्रव्यमान होगा तो निश्चित रूप से उसमें अपनी एक ऊर्जा होगी। वो चाहे ऊर्जा गतिज ऊर्जा के रूप में रहे, स्थितिज ऊर्जा के रूप में रहे, किसी भी रूप में रहे, लेकिन रहेगी उसमें जरूर। फिलहाल हम लोग जो है तो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक होता है या चैप्टर होता है वो होता है मेजरमेंट। ठीक है, मेजरमेंट यानी कि माप फिजिक्स का सबसे पहला टॉपिक है। सामान्य तौर पे इस दुनिया में अगर हम किसी वस्तु के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है, वस्तु को देखना है, वस्तु को मापना है तो उसका मापन हमको पता होना चाहिए, मापन विधि पता होना चाहिए। और सामान्य तौर पे जो है इनको 2 अलग अलग भागों, राशियों और मात्रक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, सामान्य तौर पे बुक्स आपको राशि को बता देते हैं, इंग्लिश में अगर बुक देखा जाए तो क्वांटिटी, और मात्रक का जो होगा वो यूनिट्स। ठीक है, यानी कि राशियों या मात्रक को या क्वांटिटीज और यूनिट्स के रूप में जो है सो मेजरमेंट को हम लोग कवर करते हैं। सामान्य तौर पे आप देखिए कि अगर आपसे गार्जियन बोलते हैं कि बेटा जाकर के 2 आलू लेकर के आओ, आलू, ठीक है, 2 आलू, तो सामान्य तौर पे 2 आलू जो है काउंटिंग के रूप में, चलिए घर में है तो लेके आ गए, लेकिन बाजार से अगर लाना हो तो 2 आलू हम कैसे लाएंगे? तो आप गार्जियन से पूछते हैं कि 2 क्या, केजी, क्विंटल, ग्राम, तो बताएंगे केजी, तो आप क्या करेंगे, केजी लेकर के आ गए, यानी कि 2 केजी आलू लेकर के आ गए। यही मैं बताना चाह रहा हूं कि हमेशा क्वांटिटी और यूनिट्स दोनों एक साथ इस्तेमाल होते हैं, कभी भी दोनों का अकेले कोई मोल नहीं है। आपसे अगर गार्जियन बोले कि बेटा केजी आलू लेके आओ, तो आप क्या क्वेश्चन करेंगे, कितना केजी, 2 केजी, 4 केजी, 5 केजी, 7 केजी, यानी कि केवल केजी अकेले भी किसी काम का नहीं है और केवल आपका क्वांटिटी अकेले भी किसी काम का नहीं है। जब दोनों एक साथ इस्तेमाल होते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं क्वांटिटी और मात्रक, यानी कि वो जो है तो संपूर्ण मेजरमेंट हो जाता है। ठीक है, जैसे आपसे बोला जाए चावल लाइए, चावल, तो चावल कितना, 5 चावल, क्या 5 चावल काउंटेबल है? संभव नहीं है, उसको हम लोग वजन करते हैं, तो 5 क्या करेंगे, केजी या ग्राम, जितना बोला जाए क्विंटल, जितना बोला जाए उतना आप लेके आएंगे। जैसे अगर कपड़ा बोला जाए, कपड़ा लेने के जाइए दुकान से, कपड़ा जो ले लीजिए, मीटर कपड़ा ले लीजिए, मीटर कपड़ा, तो क्या ये काउंटेबल है मीटर कपड़ा? पूछिए कितना मीटर, 5 मीटर, 7 मीटर, 7 मीटर कपड़ा। तो ये दोनों आप देख रहे हैं कि बार बार जब भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं
तो दोनों के दोनों एक साथ इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इसीलिए मेजरमेंट जो है उसमें आप देखते होंगे कि मात्रक और राशि दोनों एक साथ हमेशा यूज किया जाता है। सामान्य तौर पे अगर हम वस्तुओं को विभाजित करने मापने की कंडीशन को देखें तो उसके आधार पर, मापन के आधार पर जो राशियां होती हैं वह दो प्रकार की होती हैं। राशियां कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की होती हैं। तो सिंपल सी बात है कि मात्रक यानी कि यूनिट भी कितने प्रकार की हो जाएंगी? दो प्रकार की। कौन कौन सी? पहली जो है वह मूल राशि और मूल मात्रक। हमने अभी पीछे आपको बताया कि दोनों एक साथ इस्तेमाल होते हैं। तो मूल राशि है तो मूल राशि के साथ क्या हो जाएगा? मूल मात्रक हो जाएगा। मूल राशि यानी कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड फंडामेंटल यूनिट्स। ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड फंडामेंटल यूनिट्स। और दूसरा होगा आपका व्युत्पन्न राशि, व्युत्पन्न राशि और व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न राशि और व्युत्पन्न मात्रक इंग्लिश में बोलते हैं डिराइव्ड यूनिट्स एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड यूनिट्स। ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड फंडामेंटल यूनिट्स, डिराइव्ड क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड यूनिट्स। अब अगर हम बात करें फंडामेंटल क्वांटिटीज और फंडामेंटल यूनिट्स की तो ये दो प्रकार की होती हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज और फंडामेंटल यूनिट्स जो होती हैं ये 7 प्रकार की होती है। सॉरी, 2 प्रकार की। कितने प्रकार की होती हैं? 7 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक तरफ मूल राशि लिख लीजिए और दूसरे तरफ मूल मात्रक लिख लीजिए। एक साइड में मूल राशि, दूसरे साइड में मूल मात्रक। मैंने बोला कि मूल राशियां तथा मूल मात्रक जो होती हैं वो 7 प्रकार की होती हैं, 7 टाइप्स की होती हैं। पहला द्रव्यमान, इसका मात्रक क्या हो जाएगा? किलोग्राम, दोनों स्मॉल में होगा। दूसरा लंबाई, इसका मात्रक जो है होता है मीटर, स्मॉल एम। तीसरा समय, इसका मात्रक होता है सेकेंड, स्मॉल एस। ध्यान रखिएगा ये जो स्मॉल और कैपिटल बोल रहा हूं ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होता है। चौथा तापमान, इसका मात्रक होता है केल्विन, कैपिटल के होगा यहाँ पे। क्या होता है? केल्विन। ठीक है, पांचवा होता है ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता, इसका मात्रक होता है कैंडेला, स्मॉल सी स्मॉल डी। क्या कहते हैं? कैंडेला। इसका होता है, अब मैं जैसा लिख रहा हूं मूल राशि मूल मात्रक उसी तरह से आप भी लिखिएगा मूल राशि मूल मात्रक। और जो मैं लिख रहा हूं इधर जो उधर, ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। आपसे पूछे जा सकते हैं समय का मात्रक क्या होता है? तो सेकेंड होता है, तापमान का केल्विन होता है। छठा जो होगा विद्युत धारा, इसका मात्रक होता है एम्पियर, कैपिटल ए, एम्पियर। और सातवां होता है पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा यानी कि इसका मात्रक होता है मूल, MOL, मूल। ध्यान रखिएगा ई नहीं होता है, MOL मोल मतलब होता है चुंबक। आपका जो मात्रक होता है पदार्थ की मात्रा का वो होता है मूल। ठीक है, तो ये कितने हो गए? 7 हो गए। हमने आपको पीछे बताया कि मूल राशि और मूल मात्रक जो होते हैं उसकी संख्या जो होती है वो 7 होती है। इन 7 को आप उतार लीजिएगा दोनों साइड करके, जैसे मैंने लिखा है वैसे है। इसके अलावा ये जो मूल राशियां हैं दो, इनके अलावे 2 पूरक राशियां और 2 पूरक मात्रक भी होते हैं। क्या होते हैं? 2 पूरक। आप लिखिए अगले पॉइंट में, मूल राशियों 7 मूल राशियों और मूल मात्रकों के अलावे 2 पूरक राशियां तथा पूरक मात्रक भी होते हैं। ठीक है, 2 मूल राशियों और मूल मात्रकों के अलावे 2 पूरक राशियां और पूरक मात्रक भी होते हैं। ये जो डिफिनेशन में लिखा रहा हूं पॉज करके आप लिख लीजिए। पूरक राशि,
पूरक राशि। पूरक मात्रक कितनी होती है पूरक राशि या पूरक मात्रक? ये दो ही होती हैं, दो ही होती है। कौन कौन? एक समतल कोण, इंग्लिश में बोलते हैं प्लेन एंगल। इसका जो मात्रक होता है वो होता है रेडियन। इसको लिखते हैं हम लोग स्मॉल आर स्मॉल डी, ठीक है, समतल कोण। दूसरा होता है घन कोण यानी सॉलिड एंगल, इसका मात्रक होता है स्टेरेडियन। इसको हम लोग लिखते हैं स्मॉल एस स्मॉल आर स्मॉल डी। रेडियन समतल कोण का यानी कि प्लेन एंगल का, और घन कोण यानी कि सॉलिड एंगल का होता है स्टेरेडियन। अब सवाल यहाँ पे उठता है कि ये बनते कहाँ हैं? अगर कहीं ना कहीं बनेगा, भौतिक चीज है तभी बनेगा, तभी हम लोग इसको मापेंगे। तो सिंपल सा समझिए कि जब लंबाई और चौड़ाई दोनों आकर के मिलती हैं तो वहां जो एंगल बनता है इसी को हम लोग बोलते हैं समतल कोण। लेकिन जब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों आकर के जब मिलती है तो वहां पे जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं हम लोग घन कोण। यानी जब छत का कॉर्नर आप देखिएगा तो छत के कॉर्नर में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ये तीनों आके बनता है, तो छत का कॉर्नर जो होता है वह आपको घन कोण का एग्जांपल है। जबकि केवल दीवार का कॉर्नर आप देखिएगा, लंबाई और चौड़ाई आके मिलता है, तो वहां पे जो एंगल बनता है वह आपका समतल कोण का एंगल है, समतल एंगल। ठीक है, क्लियर? चलिए अभी जो हम लोग देख रहे हैं वो दूसरा का एग्जांपल आपका, दूसरा व्युत्पन्न राशि और व्युत्पन्न मात्रक। क्या था? व्युत्पन्न राशि और व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है, व्युत्पन्न राशि और व्युत्पन्न मात्रक। देखिए मूल राशि का डिफिनेशन मैं आपको बताता हूं कि वैसी राशियां जिसको किसी भी कीमत पे तोड़ा नहीं जा सकता है, जबकि व्युत्पन्न राशि का, व्युत्पन्न मात्रक का डिफिनेशन होता है कि वैसी भौतिक राशियां या मात्रक जिसे मूल राशियों या मात्रकों के सहयोग से ही प्राप्त किया जाता है उसको हम लोग व्युत्पन्न राशि और व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। ठीक है, व्युत्पन्न राशि, व्युत्पन्न मात्रक, उन सातों के अलावे फिजिक्स का जितना फॉर्मूला पढ़ते हैं ना, जितना फॉर्मूला याद करते हैं, सबके सब व्युत्पन्न राशि और व्युत्पन्न मात्रक है, सबके सब, उन सातों के अलावे। कैसे? तो आप देख लीजिए, वेग यह आपका मूल राशि है। वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। ध्यान है, मूल मात्रक में लंबाई का मात्रक मीटर था और समय का मात्रक सेकेंड था। आ गया है जैसा बल, बल का क्या होता है? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किलोग्राम आपका मूल में इस्तेमाल हुआ था, मीटर भी इस्तेमाल हुआ था और सेकेंड भी आपका मूल में था, ये तीनों से मिलकर के बना है। तो जितनी भी भौतिक राशियां हैं, जितनी भी फॉर्मूले, जितने भी फॉर्मूले आप याद करते हैं, वो दाब हो, ऊर्जा हो, गतिज ऊर्जा हो, स्थितिज ऊर्जा हो, संवेग हो, आवेग हो, त्वरण हो, वेग हो, चाल हो, विस्थापन हो, ये सभी की सभी मूल राशियों से ही प्राप्त की जाती है। विस्थापन का मात्रक जो होता है वह मीटर होता है। देखिए मूल राशियों से आया है। ठीक है, ये एग्जांपल आप लिख लेंगे। मैंने जो डिफिनेशन बताया है कि वैसी राशियां या मात्रक जो मूल राशियों और मूल मात्रकों से ही प्रयोग प्राप्त किए जाते हैं उनको हम लोग व्युत्पन्न राशि और व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। ये आपके एग्जांपल से एग्जांपल आप लिख लीजिए। इसके बाद जो अगला लेक्चर होगा वो हमारा सदिश राशि और अंश राशि का होगा। ठीक है, थैंक यू।